हेलो बेटा, आज हम करेंगे कक्षा 3 हिंदी का सेशन लर्निंग एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका अपठित गद्यांश। एक बार पिताजी बाजार से आ रहे थे, उनके हाथ में थैला था, उनके साथ उनका पालतू कुत्ता शेरू भी था। तभी अचानक एक बदमाश आया और पिताजी के थैले को छीनने लगा। शेरू ने देखा और दौड़कर उस बदमाश के ऊपर झपटा। बदमाश डर गया और थैला छोड़कर भाग गया। पिताजी ने शेरू को पुचकारा और घर को चल दिए। शेरू भी उछल कूद कर पिताजी के साथ चल दिया। तो पहला प्रश्न है, पिताजी कहाँ से आ रहे थे? पिताजी बाजार से आ रहे थे। पिताजी के हाथ में क्या था? उनके हाथ में थैला था। पालतू कुत्ते का क्या नाम था? शेरू। शेरू किसके ऊपर झपटा? बदमाश के ऊपर। वाक्य पूरा करो। शेरू भी उछल कूदकर पिताजी के साथ चल दिया। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। शिवदास ने गुरुजी को की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? तो क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 पॉइंट इसमें लिखना है। वह गुरुजी की मदद करना चाहता था। उसने सोचा गुरुजी पैदल चलकर थक जाएंगे। आप इसमें अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं इसी तरह। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले थे? तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले थे। व्याकरण में देखते हैं। बहुवचन लिखिए, चटाई, चटाइयाँ। दिए गए वाक्य में से सर्वनाम शब्द छांटिए। मैंने पत्र लिखा, तो मैंने सर्वनाम है। जैसा आप जानते हैं, नाम की जगह आने वाला शब्द सर्वनाम होता है, तो यहाँ नाम के बदले मैंने शब्द का इस्तेमाल हुआ है। दिए गए वाक्य में सही चिन्ह लगाइए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये एक्सक्लेमेशन का साइन यहाँ पर लगेगा। वाह कितना सुंदर दृश्य है, और पूर्ण विराम लास्ट में लगेगा। लिंग बदलकर लिखिए, नानी, नाना। रंग शब्द से रंगाई शब्द बना है, इसी तरह से और भी शब्द बनाइए। तो हम बना सकते हैं पढ़ाई, बुनाई, सुनाई। इस तरह से हम और भी शब्द बना सकते हैं। इस वाक्य को ठीक करके लिखिए। पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता था, तो मैं यहाँ मिसिंग है, आपको मैं लिखना है। विशेषता बताने वाला शब्द छांटिए। मैं खेत से ताज़ा मटर लाया हूँ। कैसा मटर लाया हूँ? ताज़ा। तो ताज़ा क्या है? विशेषण है। नीचे लिखे वाक्य में काम वाला शब्द बताइए। गुरुजी बाजार जाते हैं, तो जाना एक काम है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। मेरी बात ठीक है, तो ठीक का विलोम क्या हो जाएगा? गलत। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं है, तो यहाँ पर में आ जाएगा। रचनात्मक लेखन में आप देखिए, आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। आपको इस चित्र को देखना है, और इसमें जो हिंट दे रखे हैं, बर्तन धोना, पशुओं को नहलाना, बाल धोना, पानी काला होना, नदी में कूड़ा फेंकना, ये सब कुछ यहाँ हो रहा है। इसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। यह एक नदी का चित्र है। सभी लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। कोई बर्तन धो रहा है, कोई बाल, और कोई जानवरों को धो रहा है। एक आदमी नदी में कूड़ा फेंक रहा है। यह सभी लोग पानी को गंदा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप 5 वाक्य यहाँ पर लिख देंगे। वर्तनी में आगे बढ़े तो संख्या 12 की वर्तनी आपको लिखनी है, मतलब हिंदी में स्पेलिंग लिखना है 12। दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनिए। दूसरा वाला मिर्च सही है। सही संयुक्ताक्षर से शब्द को पूरा करें। यहाँ पर आश्रम आएगा, श्र आएगा दूसरा वाला। शुद्ध करके लिखो, तो ये जंबल वर्ड है, इसको ठीक करना है, ये जमीन बन जाएगा। सही स्थान पर उचित मात्रा लगाकर शब्द लिखो। बारिश, र में छोटी ई की मात्रा लगेगी। इसके बाद सुलेख है। सुलेख आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर लिखेंगे। और आखिरी प्रश्न है आपका शब्द भंडार। नीचे लिखे शब्द का तुक वाला शब्द लिखें। तो सर्दी का तुक वाला शब्द होगा वर्दी। लाल का बाल। आप इस काम के लिए कहाँ जाते हैं? कॉपी किताब खरीदने, स्टेशनरी में। तो स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखेंगे, मात्राओं का। वृक्ष का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तो समान अर्थ वाला है पेड़ या फिर तरु। हम दोनों नाम से वृक्ष को बुलाते हैं। इस जानवर की बोली को क्या कहते हैं? बकरी की आवाज़ को हम मिमियाना कहते हैं, क्योंकि वो मैं करती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम कुम्हार कहते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रश्न पत्र समझ में आया होगा, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।